Student, welcome to my channel. I'm going to solve relation and function सीरीज थर्ड। इसमें सीरीज थर्ड है कि हम फर्स्ट दो पार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर पहला फर्स्ट फिर उसके बाद तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको थोड़ा सा इसको इजी ट्रिक में आपको सॉल्व करें तो इसमें सभी क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छी तरह आप देखें, समझने की कोशिश करें। तो आप इजी वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय, तो आर इक्वल टू यहाँ पर दिया है, रिलेशन है 1, 2, 2, 1। सबसेट ऑफ पे क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। इट इज सिमेट्रिक बट नाइदर बट केवल सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। केवल सिमेट्रिक दिखाना है, सिमेट्रिक है ये, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांसिटिव भी नहीं। चलो सॉल्व करें, देखें। तो आप अच्छे से इसको अच्छी तरह देखें और नोट भी करते जाइए। पेन और कॉपी निकालिए प्लीज़। आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको सॉल्व करें, तभी आपको ये समझ में आएगा। नहीं तो चैप्टर खाली सुनने से नहीं आएगा, लिखना भी है और उसको नोट करते जाए। तो मेरे साथ चलिए स्टार्ट करें। तो आपको यहाँ पर क्या है कि ये सेट दिया है कि A1 2 3 है, गिवन है। तो इस सेट को माने लेट सपोज लेट ए इक्वल टू, हम यहाँ माने सेट 1 2 3 इज गिवन। इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सो डिफाइन एज किया गया, इस डिफाइन एज गिवन है। कार्टेशियन आर इक्वल टू दिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो यहाँ पर सबसेट है 1 और 2, केवल 1 2 है और 2 1 है। केवल दो ही सबसेट दिए हैं यहाँ पर, और सबसेट इसमें 8 सबसेट बनेंगे, केवल दो ही सबसेट दिए हैं। ठीक है, इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो अब नाउ हमें शुरू करने के तो यहाँ पूछा गया तो द सिमेट्रिक है। सबसे पहले हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव वी नो दैट कि या तो इसका जो इसमें 1 है 2 है 3 एलिमेंट्स हैं, या 1 और 1 क्या होना चाहिए, 1 1 ये बिलोंग्स टू या तो आर होना चाहिए। 1 1 तो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। ऑल्सो यहाँ पर आपने देखा 2 और 2 या 2 और 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, और 3 3 नॉट बिलोंग। सो तो ये क्या है, तो रिलेशन सो आर इज नॉट क्या यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 भी नहीं बिलोंग कर रहा है। तो आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव मीन्स 1 1 से ए बिलोंग्स टू, मैंने कहा यहाँ पर है कि ए बिलोंग्स टू ए है, तो ए और बी बिलोंग्स टू, यदि ए और ए बिलोंग्स टू आर होगा तो ये रिलेशन होता है। तो ये एक सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होगा जब ए बिलोंग टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव। बट यहाँ पर वन ना तो 1 1 और बिलोंग कर रहा आर, और 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, तो अब बहुत ही सिंपल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। अब यहाँ पर क्या दिखाना है हमें, सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है कि बता रहे हैं, देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है, वी नो दैट सिमेट्रिक के लिए ए एंड बी बिलोंग्स टू ए कर रहा है, ए में जो गिवन है उसमें बिलोंग करते हैं। देन कहते हैं कि यहाँ देन ए और बी बिलोंग्स टू आर होता है, एंड बी और ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होता है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन कहने का कि ए और बी से हमें 1 और 2 बिलोंग्स टू ए कर रहे हैं। तो सिमिलरली सो यहाँ पर देयरफॉर कर सकते हैं, देयरफॉर कि 1 और 2 बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं, 1 और 2 बिलोंग्स टू ए, बट ए 1 और 1 2 बिलोंग्स टू आर, एंड 2 और 1, देखिए 2 और 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू
2 और 1 बिलोंग्स टू आर। तो आपने देखा कि 1 और 2 बिलोंग्स टू आर कर रहे, 1 और 2 बिलोंग्स टू आर, और 2 और 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दोनों बिलोंग। इसका देखिए ए और बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी और ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सो आर इज के यहाँ पर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। क्लियर? तो बच्चों ये देखिए सिमेट्रिक है, क्लियर हो गया कि सिमेट्रिक है हमारे पास, यहाँ पर सिमेट्रिक बन गया। सो हम ये कर सकते हैं कि सो आर इज सिमेट्रिक। क्लियर? अब हमें ट्रांसिटिव दिखाना है। ट्रांसिटिव में क्या होता है? ट्रांसिटिव कंडीशन में, तो ट्रांसिटिव में क्या होता है कि ए और बी एंड सी बिलोंग्स टू ए हैं। अब यहाँ देखिए आपने देखा कि 1 2 3 ए बी सी हैं, बिलोंग्स टू क्या कर रहा है? ए। एंड यहाँ पर ए और बी बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, देन ए एंड सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर। ये ट्रांसिटिव का कंडीशन है कि ट्रांसिटिव जो ए बी सी, यहाँ पर 1 2 3 बिलोंग्स टू ए कर रहे हैं, या 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, तो ए बी सी बिलोंग्स टू ए हैं, तो ए और बी बिलोंग्स टू आर हो, और बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, देन इसका ए और ये सी, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अभी ये क्या होगा? ट्रांसिटिव। सिंस या देयरफॉर यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर सिंस, यहाँ पर देखें सिंस, यहाँ पर आपने देखा कि 1 और 2 बिलोंग्स टू 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट आपने देखा यहाँ पर आप एक लिखो 2 ले लें, एक 3 ले लें, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, यहाँ पर आपने देखा 2 और 3, यहाँ पर क्या है? अब 2 और 3, या 2 और 3 भी कर सकते हैं, या 2 और 3, 2 या 1, या 2 1 ले ली इसको, 2 1 बिलोंग्स एंड बिलोंग्स टू आर, 2 और 1 बिलोंग्स टू आर है, जब 1 और 2 बिलोंग्स टू आर, और 2 1 ऐसे लास्ट 2 है, और 1 बिलोंग्स टू आर, बट अब ये 1 और 1 ये हो जाएगा कि 1 और 1, ए 1 है यहाँ पर, सी भी 1 है, ए 1 सी 1, जैसे यहाँ पर ए बी, ये ए और बी, ये बी और सी बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 यहाँ पर क्या है? नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम कह सकते हैं कि आर देयर इज सो तो आर इज क्या यहाँ पर? नॉट क्या हुआ? नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं, तो रिलेशन नहीं है, ट्रांसिटिव रिलेशन, नो ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं। तो सिंपली देखिए यहाँ पर प्रूव हो गया। सो दैट करना था कि ट्रांसिटिव रिफ्लेक्सिव से तो इक्वल ये सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है ना, तो दिस इज वेरी सिंपल है, वेरी, इसमें ज़्यादा इसमें वो नहीं है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स in library of the college given by relation R equal to xy such that x and y have same number of page in the is in equivalence relation। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर सॉल्यूशन में सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन करें, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा देखें। इसको निकाल नहीं समझाना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन, तो इक्विवेलेंट रिलेशन तब होगा जब ट्रांसिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसिटिव तीनों होंगे, तभी तो इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाने के, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन है, गिवन हमारे पास है, गिवन है कि जो सेट ए है, सेट ए जो है ऑफ ऑल द बुक लिखा है, बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, जो कॉलेज की लाइब्रेरी
इज डिफाइंड बाय, जो डिफाइन किया गया है, यहाँ पर डिफाइन किया गया है, डिफाइन बाय, सो डिफाइन कर दिया कि आर जो है, आर सच दैट एक्स और कॉमा वाई दो लें, दो है, तो यहाँ पर एक्स और वाई, वो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज है, ये कहा गया। एक्स और वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, एक्स और वाई में हैव सेम नंबर ऑफ पेज, दो बुक लें, एक एक्स है वाई है, दो। अब ये जो ए जो है सेट ऑफ ऑल बुक है, तो एक्स में अब दो बुक, अब यहाँ पर क्या कहा है, तो एक्स में भी और वाई में भी क्या, यहाँ पर देखिए सेम, हैव सेम नंबर ऑफ पेज, तो दो बुक लें, लाइब्रेरी में जितने भी बुक हैं तो उसमें सेम नंबर ऑफ पेज है, माने हमने बुक हिस्ट्री की बुक ली या कहीं कुछ दूसरी बुक ले, तो दोनों में क्या है, स्पेस सेम है, ये कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लें, अब यहाँ पर कह सकते हैं कि अब पहले सबसे पहले ये लें फॉर हम यहाँ पर क्या फॉर रिफ्लेक्सिव निकालें, रिफ्लेक्सिव। अब ये कहेंगे दोनों, माना दो बुक माना आपका, और ए द सेट ऑफ ए, यहाँ पर है, यहाँ जो सेट है ये सेट है, ए द सेट ऑफ सेट ए ऑल बुक का सेट है। तो एक्स और वाई अलग अलग सब्जेक्ट के हो सकते हैं, मैथ और फिजिक्स का हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर सेट है, लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्स और एक्स एक ही सब्जेक्ट का हो सकते हैं, जो वाई और वाई एक ही सब्जेक्ट की हो सकते, लेकिन नंबर ऑफ पेज के हैं दोनों में सेम है, सब में सेम है। तो एक्स क्या है, अब यहाँ पर क्या है कि सेमेटिक दिखाने के लिए, यदि हमें यहाँ सेमेटिक दिखाना, सिंस आप यहाँ पर कर सकते हैं, सिंस जो है एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए कह रहा है, तो यहाँ एक्स और एक्स, एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर, कहने का क्योंकि एक्स केमिस्ट्री की जो बुक हैं, केमिस्ट्री की बुक हैं, उनके पेज क्या सेम होंगे भाई, केमिस्ट्री बुक के पेज क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर तो ये एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज यहाँ पर होगा रिफ्लेक्सिव हो गया, कोई सब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो ये तो अब दूसरा फॉर सेमेट्रिक के लिए, सेमेट्रिक दिखाना है, सेमेट्रिक कैसे, सेमेट्रिक रिलेशन निकालें। सेमेट्रिक रिलेशन में अब हमने कहा कि सेमेट्रिक रिलेशन में कि एक्स और वाई बिलोंग्स टू क्या, ए कर रहे हैं, एक्स भी वाई भी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, सेट जो सेट ए है बिलोंग कर रहे हैं। सो तो देयर यहाँ कहते हैं ऐसे, तो जब एंड एक्स और वाई बिलोंग्स, क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर, कहने का कि एक्स और वाई के पेज क्या है, सेम है, एक्स और वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज एक्स और वाई में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। कहने का यहाँ एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स मीन्स एक्स मीन्स एक्स और एक्स दोनों एक्स है ना, एक्स एंड एक्स हैव सेम, हैव सेम यहाँ लगे नंबर्स ऑफ पेज, ये कहा गया है कि एक्स यहाँ पर लिखा हुआ दिया है, एक्स और वाई हैव सेम पेज। ऐसे यहाँ पर क्या, एक्स और वाई हैव, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रिलेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर कर सकते हैं एक्स, यहाँ पर कर सकते हैं एक्स, सो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर्स ऑफ पेज, इसको हम कर सकते हैं पेज नंबर ऑफ सेम है, नंबर ऑफ पेज है। अब यदि दूसरा हम क्या करेंगे, एंड यदि हम यहाँ इसको ये लिख सकते हैं कि वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू आर करता है, तो इसका ये इसका मतलब ये है कि एक्स जैसे वाई एंड एक्स हैव ऑल्सो क्या हैव सेम
नंबर ऑफ पेज, ये भी यही चीज़, सेम नंबर ऑफ पेज ये भी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस सिमेट्रिक है। सो क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो सो हम कह सो एक्स, अब क्योंकि हम उल्टा लिख सकते हैं कि जैसे इसका मतलब क्या कि एक्स, एक हमने लिखा है एक्स वाई, भाई हम ये कहें कि ये दो बुक है हमारे पास, एक है एक्स बुक है और एक है वाई बुक है। तो माना इसमें 10 पेज हैं, 100 पेज हैं, इसमें भी 100 पेज हैं। तो ये कह सकते हैं कि वाई और एक्स में सेम पेज है, कह सकते हैं, या वाई और एक्स में सेम पेज है, एक ही बात है। तो इसको पहले एक्स वाई लिखें, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कहें, या वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, एक ही चीज़ है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो इसका मतलब सो क्या है, आर इज क्या यहाँ पर, आर इज सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक होगी, सिंपल सी सिमेट्रिक हमें दिखाना है कि इसका मतलब कि दोनों। अब हमें ट्रांसटिव फॉर ट्रांसटिव तो ट्रांसटिव दिखाने के लिए क्या होता है, अब ट्रांसटिव में आपने कहा, मैं ये कहा है कि हम ये कहें कि दो बुक हमारे पास है, सपोज ये एक्स बुक है और ये वाई बुक है, वाई, इसमें भी 200 पेज हैं और इसमें भी 200 पेज हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई, ये कह सकते हैं कि एक्स और वाई हैव सेम बिलोंग्स टू आर, दैट इज एक्स एंड वाई हैव, एक्स एंड वाई हैव सेम पेज, सेम पेज हमने पेज कह दिया, पे सेम पेज है, 200 हमने एज्यूम कर दिया। तो ये भी तो कर सकते हैं, ये हो गया हमारा। अब दूसरा इसमें ये भी, और दूसरा ये सकते हैं, अब यहाँ पर हम क्या एक और ले लें, तीसरा, ये यहाँ पर ये कहेंगे एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू ए। जो ए में जो बिलोंग करते हैं, जो सेट ऑफ ए है, वो उसमें जितने भी बुक हैं सबके क्या है, पेज सेम है, इसकी पेज 100 है, इसकी पेज 100 होगा, इसका या 200 200 200 सेम पेज वाले को जो भी एज्यूम करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यदि एक दो बुक अलग ले लिया हमने, ये बुक हमने वाई ले लिया और ये जेड लिया, वाई में यहाँ कितने हैं, 100 हैं, 200 हैं, तो जेड में 200 होंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया कि वाई और जेड बिलोंग्स टू आर, कहने के यहाँ पर वाई और जेड, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर्स ऑफ पीस, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये कि सब, अब देखिए, अब सो अब यहाँ पर हमने कहा था कि एक्स और वाई की, एक्स वाई के सेम पेज हैं, वाई जेड के सेम पेज है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक्स और वाई के भी क्या हैं, सेम पेज है। सो तो यही इंप्लाइज ये कर सकते हैं, देयरफॉर हम ये कर सकते हैं कि जेड, नहीं सॉरी, एक्स और वाई, वाई एक्स और जेड के भी, ये इसके भी 200 और इसके भी कितने 200 होंगे। तो यहाँ कर सकते हैं कि एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर्स ऑफ फेस, ओके। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि, तो यहाँ पर हो गया एक्स जेड बिलोंग्स टू, क्या कर रहे हैं, आर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, सो आर इज क्या हो गया, ये ट्रांसिटिव हो गया, ट्रांसिटिव हो गया। जो रिलेशन ट्रांसिटिव भी है, यहाँ पर आर हमारा ट्रांसिटिव भी है, सेमेटिक भी है, सब तीनों रिलेशन होते हैं रिफ्लेक्सिव। तो सब ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। देयरफॉर, ये क्या क्वेश्चन है, देयरफॉर आर इज सेमेट्रिक हो गया यहाँ पर, देयरफॉर, देयरफॉर ये हेंस हो गया, हेंस क्या हो गया यहाँ पर, आर इज, हाँ सो देयर, तो आर इज क्या हो गया, आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ये रिलेशन आ गया इक्विवेलेंट। तो हमें ये दिखाना है रिलेशन लिख सकते,
इसमें तीनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन है। क्लियर बच्चों? तो बच्चों इसको अच्छी तरह इसमें देखिए, इसमें सिंपल था, एक पेज पे एक्स और वाई में सेम पेज हमने एक पेज ले लिए, कोई एज्यूम कर ली। तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो सेट ए है वो उसमें ऑल बुक इन द लाइब्रेरी हैव सेम नंबर, ठीक है। तो इसमें दिया है कि एक्स इज ऑल द बुक इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, ये बुक है इसमें। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो एक्स और वाई जो रिलेशन है, एक्स और वाई जो रिलेशन आ रहा है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस दिया हुआ है। तो ये नहीं दिया है कि लाइव जो इसमें एक्स वाई में, तो इसमें तो ये हमने रिलेशन आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट रिलेशन आपको समझा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिए है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट सेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 इज गिवन बाय आर ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। तो ए और बी जो बिलोंग कर रहे हैं इसमें है, तो ए माइनस बी हमेशा इवन आना चाहिए। इज ए इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन निकालनी है। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 ये ऑड है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड दिखाना है। एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 and 4 इवन वाले हैं, आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें आपस में एक दूसरे रिलेटेड हैं, और इन दोनों को आपस में एक दूसरे को रिलेटेड दिखाना है, ये भी शो करना है। बट ये और ये रिलेशन और ये रिलेशन में कोई संबंध नहीं, नो लिखा। बट एलिमेंट्स ऑफ 1 to 5 इज रिलेटेड टू नो कोई रिलेटेड नहीं है, नो एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 5। तो जो स्टार्ट, चलो इसको सॉल्व करें, दिखाएं, शो करें। पहले इसको सॉल्व करते हैं कैसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसमें नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है, रिलेशन में नंबर 1 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि वी हैव, तो यहाँ पर ये रिलेशन डिफाइन किया गया है, यू कह सकते हैं कि वी हैव, सबसे पहले वी हैव आर इक्वल टू, यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है कि ए एंड बी रिलेशन, सबसे पहले यही काम की चीज़ है। सच दैट मॉड ए माइनस बी, ये क्या इवन दिया हो सबसे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस, जो नंबर है यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, उनका डिफरेंस हमेशा क्या है, मॉड ऑफ कार्टेशियन, डिफरेंस ऑफ कार्टेशियन टू नंबर्स। जो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, जो हमारे पेयर ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, उनका डिफरेंस का मॉड हमेशा इवन नंबर है। ये कह रहे हैं जो हमारे यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर हैं, उनका डिफरेंस का मॉड ऑलवेज इवन है, ये सही, ये गिवन है। और जहाँ ए और बी किसे बिलोंग, जो ए और बी होंगे, यहाँ पर जो हमारा ए और बी है, वेर ए एंड बी बिलोंग करेंगे, किसमें करेंगे, बिलोंग्स टू ए। और ए यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ए इज सेट दिया 1 2 3 4 5। ए क्या हो सकते हैं, ए बी 1 2 3, कुछ भी इसमें ले सकते हैं, ए और बी 1 2 3, A1 भी हो सकता है, 2 B 3 4 सो ऑन। तो इसको इस रिलेशन का यूज़ करते हुए ये दिखाना है कि इवन नंबर लाना है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले हम दिखाएंगे फॉर क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, तो यहाँ फॉर एनी नंबर लें, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, एनी कोई नंबर से, कोई इसमें से ए, कोई 1 लें 2 लें 3, कोई भी ए बिलोंग्स टू ए करें, तो हमें पता है जब क्या होता है ये, तो इनका डिफरेंस, तो वी हैव हम ये कह सकते हैं मॉड ए माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा, 0 तो 0 के जो इनका डिफरेंस होना चाहिए वो 0 है। तो ये 0 जो है इवन नंबर, 2 से डिविजिबल है, इज क्या है, विच इज इवन, विच इज इवन है, ये इवन आ रहा है हमारा, ये इनका डिफरेंस क्या इवन है, ठीक है, ये इनका डिफरेंस इवन हो गया। तो इसका मतलब क्या, सो हम ये कह सकते हैं कि ए और ए बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर, ठीक है। सो आर इज
आर इस यहाँ पर क्या है रिफ्लेक्सिव होगा। ओके स्टूडेंट, बहुत कुछ थोड़ा शॉर्ट करना है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना लें। फॉर अब सेकेंड कंडीशन हमें सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक दिखाना है इसको। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम जानते हैं इसमें कोई दो नंबर, जैसे हमने कोई नंबर लिए ए और बी बिलोंग्स टू आर। तो ए और बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका डिफरेंस ए माइनस बी, ये डिफरेंस भी क्या है, ये गिवन है, इज इवन होगा। ये गिवन है, इवन है, ठीक है। एंड इसका उल्टा भी कर दें, यदि हम इस ये लिखें कि बी मॉड बी माइनस ए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कर दें, जैसे हमारा है 1 और 2 बिलोंग्स टू, या 1 और 3 बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर क्या लिखें कि 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। या ये कह सकते हैं कि 3 और 3 माइनस 1 कर दें, तब भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, इस एब्सोल्यूट में 2 आएगी। तो इसका डिफरेंस, तो ये इवन नंबर ही आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1 3 ले, तभी इवन ही नंबर आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या देखा कि b माइनस ए, ये भी क्या होगा, इज इवन, ये इवन होगा। तो हम 10 ये कर सकते हैं, देयरफॉर क्या, ए और बी, देयरफॉर ए बी ए, यहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर था, तो ये था। अब बी ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ कर सकते हैं कि ए और बी, तो यहाँ पर कर सकते हैं ए और बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर है। इसका मतलब है सो आर इज सिमेट्रिक। थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ए और बी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी इवन है, या उसी को हम चेंज करते हैं, बी को आगे लिखें, ए को पीछे कर दें, तो ये तब भी क्या इवन ही आएगा। जैसे हमने यहाँ था 1 और 3 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर, और इसलिए 1 माइनस 3 कर दिया, तो क्या आएगा, 2 आ रहा है। इसको चेंज कर दें, 3 को आगे लिखें, 1 को पीछे कर दें, तो 3 माइनस 1 ऑल्सो 2। तो यहाँ पर कि क्या कर सकते हैं कि 3 और 1 बिलोंग्स टू आर। आप डिजिट लेके भी कर सकते हैं, अलजेब्रिक ये जो डिजिट 1 2 3 लेके भी कर सकते हैं, या ए बी सी के लेके भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहे दोनों वे से इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ए बी गिवन ज़्यादा है, यहाँ पर गिवन है ए बी इज इवन, तो इसमें भी कर सकते, बहुत ईजी है। और थर्ड के यहाँ पर है ट्रांसटिव। ट्रांसटिव कब दिखाएंगे हम? ट्रांसटिव यहाँ पर हमने क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई डाउट है बच्चों? तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको अच्छी तरह से। अब है ट्रांसटिव, फॉर ट्रांसटिव के लिए, ट्रांसटिव में क्या होता है, ट्रांसटिव कंडीशन आपको पता है कि यदि ट्रांसटिव के लिए होता है कि यदि हमारे पास लेट ए और बी बिलोंग्स टू, क्या करते हैं, बिलोंग्स टू आर है, एंड बी और सी बिलोंग्स टू करते हैं आर करते हैं, ठीक है, ए और बी बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग करते हैं, तो देन तो हम ये कर सकते हैं कि ये देखें, देन ये, तो यहाँ पर ये दिखें कि आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ इस कंडीशन में ए और बी बिलोंग्स टू आर और बी और सी बिलोंग्स टू आर, तो देन तो यहाँ पर देन हो गया कि यहाँ पर लिख सकते हैं ए मॉड ए माइनस बी, यहाँ पर इस क्या, ए माइनस बी इज इवन, क्या होगा, तभी यहाँ पर इज इवन कर सकते हैं। एंड इसके लिए मॉड बी माइनस सी ऑल्सो इज ऑल्सो इवन होगा, भी इवन ही होगा, दोनों, इन दोनों का डिफरेंस इवन है। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने कहा कि ए माइनस ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी मॉड इज क्या है, इवन है, एंड मॉड बी माइनस सी बिलोंग्स टू इवन इज इवन। अब ये दोनों इवन है, तो अब हमें ये दिखाना है कि ए और सी भी क्या होगा, इवन होना चाहिए, तभी वो ट्रांसटिव होगा। तो ट्रांसटिव दिखाएं इसको यहाँ पर,
इसको अब a माइनस बी, अब इसको ये भी दिखा सकते हैं कि यदि हमें दिखाना है a माइनस सी, तो a माइनस सी को, अब a माइनस सी को हम अरेंज करें तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, ठीक है, और प्लस b माइनस सी। ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। हमने यहाँ b माइनस किया और b यहाँ पर ऐड कर दिया, और a माइनस सी, इसको a माइनस सी को यहाँ पर a, यहाँ माइनस b कर दिया, इसके बगल में माइनस कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस b कर दिया। b हमने एक्स्ट्रा यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर दिया, a के साथ माइनस किया b और यहाँ पर प्लस किया। अब इसको क्या कहते हैं, ये कंडीशन क्या कहता है, ये इवन है, a माइनस बी के यहाँ पर इवन है और ये भी इवन है, तो हम जानते हैं इवन प्लस इवन इक्वल टू अगेन इवन होता है। आपको पता है कि जब दो इवन है, ये भी इवन है, इसको हमने ये लिख दिया ए, अब तभी सेमेटिक ए बी बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टी। अब यहाँ पर ए बिलोंग्स टू सी होगा, ए और बी, ए और सी बिलोंग्स टू आर होगा तभी। अब हमने ए और सी को क्या लिख दिया, यहाँ पर ए में 1 में माइनस बी कर, तो इसको माइनस कर दिया, तो इसको क्या लिखते हैं, मॉड ए माइनस बी इज इवन है, इवन, ये भी क्या इवन है, बी माइनस सी इवन है, तो इवन प्लस इवन, तो ए माइनस सी बी क्या होगा, मॉड ए माइनस सी बी इवन होगा। सो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ए और सी बिलोंग्स टू आर, ओके, ए और बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ए आर इज सिमेट्रिक। आर यहाँ पर क्या हो गया, सो यहाँ पर कर सकते हैं आर इज क्या हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, ट्रांसिटिव हो गया। तो बहुत सिंपल है कि हमने ट्रांसिटिव शो कर दिया यहाँ पर। तो जब इसमें रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांसिटिव हो, तो 10 हम कर सकते हैं द रिलेशन इज इक्विवेलेंट रिलेशन, या 10 हेंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंट। क्लियर। अब नाउ इसका सेकेंड पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम लग रहा है यहाँ पर, जो ये वाला रिलेशन, ये वाला फंक्शन हम गिवन है कि ये कह रहा है कि ये जो है सो दैट 1 2 3, सो यहाँ पर गिवन जो है कि 1 2 3 इनमें रिलेशन निकला। तो इसको समझाने की जो हमारे गिवन है यहाँ पर, इसके लिए जो गिवन है हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 3 और 5, ये ऑड का सेट है, ऑड जो नेचुरल नंबर है, लेकिन इनमें क्या रिलेशन है, ये क्या होता है कि क्या रिलेशन में है कि 1 3 5 दिए है, इसमें क्या हो सकता है कि क्या कैसे एक दूसरे के रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑफ क्या, डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर, ये कह सकते हैं द डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर, तो डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर यहाँ पर इवन आ रहा है। अब नंबर ऑड हो इवन हो, कभी भी आप रखें कि चाहे डिफरेंस ऑफ टू नंबर, कोई भी चाहे ऑड हो या इवन लें, वो हमेशा इवन आता है, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, कोई भी दो। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, या इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमेशा जो डिफरेंस होगा हमेशा इवन नंबर होता है, कोई भी एनी डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर, तो इन सब का डिफरेंस क्या है, इवन आ रहा है, ये रिलेशन है इनमें, ठीक है, इस प्रकार रिलेटेड है। ऐसे क्या है सेकंड में, एंड नेक्स्ट गिवन है अगेन हमारे पास रिलेशन दिए है 1 नहीं सॉरी 2 और 4, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इन सेट ऑफ इवन नंबर है भी। तो जितने इवन नंबर होते हैं ये डिफरेंस ऑफ इवन नंबर, ठीक है, ये भी डिफरेंस ऑफ इवन नंबर, क्योंकि ये है, तो इसमें कह सकते हैं कि तो ये नंबर जो है ये इवन नंबर के सेट है, इवन नंबर का सेट है, तो ये एक दूसरे रिलेटेड है, तो रिलेटेड टू सिमिलर ऑल एलिमेंट, देखिए ऑल एलिमेंट ऑफ सेट आर रिलेटेड टू इच अदर, आर क्या है, ये रिलेटेड है, रिलेटेड टू ईच अदर, टू ईच अदर
बिकॉज दे आर ऑल इवन नंबर, ये इवन नंबर है, एक दूसरे रिलेटेड है। ये टू भी इवन है, ये भी इवन है, 4 भी इवन है, तो इसलिए रिलेटेड टू इवन नंबर। अब बट ये क्या है, पहला ये दूसरे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर है, और ये सेट ऑफ क्या है, इवन नंबर है। तो सो तो क्या है यहाँ पर कि 1 3 5 एंड क्या कर सकते हैं, 2 and 4 आर नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड ईच अदर, ये क्यों क्यों नहीं रिलेटेड है, क्योंकि ये सेट ऑफ इवन ऑड नंबर है, ये सेट ऑफ इवन नंबर है, ये ऑड सेट ऑफ ऑड है और सेट ऑफ इवन नंबर। सो दे आर नॉट रिलेशन, ऑड और रिलेशन अलग अलग है। सो ये सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है। सो तो यही इसमें क्या क्यों डिफरेंस नहीं है, इनका डिफरेंस क्या था, इनका डिफरेंस क्या है, मॉड लेके डिफरेंस लगाएंगे तो मॉड लगाएंगे तभी आएगा इसमें। तो ये नेक्स्ट हम कर सकते हैं, लेकिन ये है, ये डिफरेंस की बात करें तो ये इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस भी क्या इवन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो क्लियर कोई डाउट है बच्चों इसमें, तो आप थोड़ा सा समझिए, कोशिश करने पर बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9 में शो दैट रिलेशन आर इन द सेट a इक्वल टू x बिलोंग्स टू z, जेड में इंटीजर्स 0 से लेस देन, 0 से छोटा, x जो है 0 से बड़ा है, और लेस देन इक्वल टू 12। कहने का जो हमारे पास सेट है वो 1 से लेकर 0 से लेकर 12 तक है, x यहाँ पर जो हमारा सेट है बाय गिवन आर, पहला है यहाँ पर जो रिलेशन है a और b, सच दैट इनका मोड ऑफ a माइनस बी डिफरेंस, मोड ऑफ डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 है यहाँ पर जो हमारा पास है, मल्टीपल ऑफ 4 है। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 4 है, और दूसरा यहाँ पर आर ए और बी, सच दैट यहाँ ए और बी आर द इक्विवेलेंट रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन द ईच केस। तो ये दिखाना है कि तो अब इसमें तो दिखाएं, तो सॉल्व करके सॉल्व कर देखें, आराम से सॉल्यूशन लें, सॉल्यूशन करके बढ़िया तरह से इसको, ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेट लिखें जो डिफाइन किया गया है, ये गिवन है हमारे पास है, यहाँ पर है लेट ए इक्वल टू, सेट हमारा पास आ जाएगा ये, इसके अकॉर्डिंग जो सेट है, तो 0 1 2 3 4 डेट कहाँ तक चलेंगे, 12 तक चलेंगे, 12 तक नहीं छोड़, क्योंकि 0 से इक्वल टू साइन है, ये क्लोज इंटरवल कहते हैं इसको, क्लोज इंटरवल है, इक्वल है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाना है, सबसे पहले हमको फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, जब सेम एलिमेंट्स होते हैं दो, या तो रिफ्लेक्सिव तभी होगा। तो यहाँ पर ये रिलेशन जो है मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, इसमें ये रिफ्लेक्सिव के लिए पहला, इसमें पहले वाले में ये दिया कि a माइनस ए और बी, यदि तो दोनों एलिमेंट्स ए और बी लें तो इन दोनों का मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो यस वी स्टार्ट, जैसे यहाँ पर कर सकते हैं कि यदि तो किसके लिए, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए हम कोई एलिमेंट्स ले, जैसे हमारे पास लेट, ये कहें लेट ए बिलोंग्स टू ए, मीन्स 0 लें या 1 लें, तो इसका यहाँ भी दोनों यही मीन्स यही है कि तो ए और ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ओके, और आर और वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तभी वो बिलोंग, ए और बी बिलोंग्स टू आर और मल्टीपल। तो इस केस में हम आपको बताएं कि कैसे यहाँ पर है कि ये एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आर होगा, और मल्टीपल होना चाहिए 4, तो जब ये बिलोंग्स टू आर तभी करेगा जब मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ओके, तो एज
ये और तो यहाँ पर क्या है कि मॉड ए माइनस ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ए माइनस ए जीरो, तो ये क्या है, ये इज क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4 कर सकते हैं, मोर है। ओके, तो सो ये ऐसा कंडीशन आ जाएगी ए और ए बिलोंग्स जीरो है, इज मल्टीपल ऑफ 4 है, सो आर इज क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा, आर इज रिफ्लेक्स। और तीसरा फॉर सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, सिमेट्रिक रिलेशन में हम जानते हैं कि जैसे लेट ए और बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए और बी बिलोंग्स टू आर हो, एंड बी एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर हो, तभी वो सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यदि ए और बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए बी, तो अब यहाँ पर क्या ए बी क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4 है, एंड यदि हम क्या करते हैं इसको, एंड यदि हम इसको लिख दें बी माइनस क्या करते हैं, बी माइनस ए लिख दें, मोड लगा हुआ है, मोड में एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, तो इसमें तब भी ये इसको चेंज कर दें, तब भी ये क्या होगा, इज ऑल्सो क्या होगा, ऑफ 4 होगा, मल्टीपल। तो क्या इसका डिफरेंस क्यों, मॉड होने के कारण इसमें माइनस में ए माइनस बी बड़ी, ये चाहे छोटी भी हो, तो 1 - 3 करेंगे तब भी -3 को हमेशा मॉड में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू प्राप्त होती है, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू। सो ये क्या कहें, सो ये कर सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, क्लियर हो कि आर यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन है, तो सिमेट्रिक हो गया। अब हमें ट्रांसिटिव दिखाना है। ट्रांसिटिव हम लोग सब जानते हैं, ट्रांसिटिव में रिलेशन में क्या होता है, फॉर ट्रांसिटिव, तो ट्रांसिटिव में क्या होता है कि जो ट्रांसिटिव हमारा पास है, यदि हम यहाँ पर कहें लेट ए और बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, तीनों सी ए सॉरी ए होगा, ए में बिलोंग करते हैं, ए बी को, सॉरी यहाँ भी ए होना चाहिए था, ए बी सी बिलोंग्स टू ए होगा, सेट ए जो गिवन हमारे पास, हमने सेट ए बिलोंग किया। तो ट्रांसिटिव में होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू ऑल्सो आर होता है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ओके, तभी वो ट्रांसिटिव हो। अब यहाँ पर हम क्या कहें, सबसे पहले हम ये देखें, यहाँ पर ये बनाना पड़ेगा हमें सेट को, तो इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पर कि ए माइनस बी इसके है, इसके लिए इस मल्टीपल ऑफ 4, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये इसके लिए कि ए माइनस बी, इसके लिए कहेंगे ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, एंड इसके लिए बी माइनस सी, इस क्या होगा मल्टीपल ऑफ, क्योंकि बी और सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, जो बी और सी कंडीशन दिया हुआ है कि ए और बी बिलोंग्स टू आर, तो ए और बी इसमें आर में है, ये आपको ध्यान रखना है कि, तो यहाँ पर कि ये भी क्या होगा मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो कि ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, बी माइनस सी मल्टीपल। अब इसका ऐसा सेट बनाएं कि जो ए माइनस सी भी बिलोंग्स टू क्या मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो इसको ऐसे अरेंज करें कि क्योंकि ये दोनों हमारे, सो
ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो हमें ऐसा बनाना है कि ए और सी मल्टीपल ऑफ भी 4 हो जाए। तो कैसे बना सकते हैं अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको ऐसे लिख दें यहाँ पर कि ऐसा देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस सी लिख दें। अब ए माइनस सी है, अब यहाँ पर देखिए ए माइनस सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी मॉड बी माइनस सी। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर बी माइनस कर दिया इसमें से, और बी यहाँ पर ऐड कर दिया, माइनस बी कर दिया, यहाँ पर प्लस बी कर दिया। ये इसी को मैंने रीअरेंज कर दिया। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ ध्यान देना है कि रीअरेंज कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बी को ऐड कर दिया और बी को यहाँ बी माइनस किया बी प्लस, इसी में ए माइनस सी को हमने ये लिख दिया। ये ध्यान देने वाली चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया कि आपको पता है कि ये क्या है, पहला वाला मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है पहला वाला, पहला। और दूसरा भी क्या है, ये भी बी माइनस सी, अब बी माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है। ये भी मल्टीपल 4 है, मल्टीपल 4 ऑल्सो मल्टीपल 4, मल्टीपल ऑफ 4। ओके, ये ध्यान रखना है कि हम इसको ए माइनस सी को ये लिख सकते हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल 4 है, तो इनका सम भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब मल्टीपल 4 मीन्स 16 प्लस 32, इनको दोनों को ऐड करेंगे वो 4 का भी मल्टीपल होगा, मल्टीपल 4 से डिविजिबल होगा, मल्टीपल या डिविजिबल। तो ये क्या है, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट, जो ट्रांसिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव हो। हेंस द रिलेशन इज क्या हो गया, इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। भाई इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया हमारा। तो हम लास्ट में कह सकते हैं हेंस, यहाँ पर लिखें, हो गया हमारा हेंस फर्स्ट वाले के लिए रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन इज क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। ओके, क्योंकि तीनों कंडीशन इसमें हो रहे हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांसिटिव, सो हेंस रिलेशन इज। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव। अब सेकंड पार्ट में चलें। सेकंड पार्ट में दिया कि ए बी सच ए और बी इक्वल टू ए, सच दैट ए और बी इक्वल है द इक्विवेलेंट रिलेशन, इसमें भी दिखाना है। तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन द ईच अदर, दोनों केस में निकालना है। चलो सेकेंड पार्ट सॉल्व करें। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है कि आर इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में आर इक्वल टू आपको गिवन है ए और बी सच दैट ए इक्वल टू बी गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें। रिफ्लेक्सिव में हम ये लें कि रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए कि यदि हम लेट कोई भी एलिमेंट से हम कहें कि लेट ए बिलोंग्स टू ए में बिलोंग करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए और ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। जब ए और ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर कह सकते ए और ए बिलोंग्स टू आर हैं, सो ए इक्वल टू ए होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो आर क्या होगा, सो आर इज क्या, रिफ्लेक्सिव, सो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव कर सकते हैं। थर्ड केस, सेकेंड केस क्या होता है, फॉर सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक चेक करा दिखाना है। सिमेट्रिक दिखाने के लिए यदि हमारे पास ए और बी बिलोंग्स टू ए करते हैं, तो ए एंड बी यहाँ पर होगा, तो वी हैव, है ना, वी हैव ए एन बिलोंग्स टू आर एंड बी और सी बिलोंग्स टू आर होगा। ओके, तो ये कह सकते ए और बी बिलोंग्स टू आर है, तो हम ये कर सकते हैं इम्प्लाइज कि ए इक्वल टू बी सच दैट ए इक्वल टू बी, एंड यहाँ पर कर सकते, सॉरी सी होगा ए, एंड बी इक्वल टू ए।
ए इक्वल टू बी या बी इक्वल टू ए, तो क्या हो गया? सो इट इज सिमेट्रिक। सो आर इज क्या करेंगे? सिमेट्रिक कर सकते हैं, सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक हो गया, आर इज सिमेट्रिक। भाई इस अब ट्रांसक्रिप्ट क्या होगा? ट्रांसक्रिप्ट में कंडीशन में क्या है? ट्रांसक्रिप्ट कब दिखा देंगे? ट्रांसक्रिप्ट में क्या होगा? फॉर ट्रांसक्रिप्ट के लिए, ट्रांसक्रिप्ट में दिखाएं, ट्रांसक्रिप्ट दिखाने के लिए क्या करेंगे कि ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर देन वी हैव ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ये हमारे पास है इस, एंड ए सी सॉरी बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। तो ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि ए इक्वल टू सी, इक्वल टू सी। सो जब ए इक्वल टू सी इक्वल है, ए इक्वल टू सी कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? हम कह रहे हैं कि तो इसको इम्प्लाइज ये कर सकते हैं कि ए इक्वल टू बी है एंड बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी भी कर सकते हैं। तो ए और सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो हम ये कर सकते हैं, ये ऐसा लिखा जाता है, रिवर्स लें, यहाँ पर यहाँ कहा कि ए और बी, ए इक्वल बी है तो इसको ए बी बिलोंग्स टू आर करते हैं रिवर्स में, तो सो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर। सो आर इज क्या हो गया? यहाँ पर ट्रांसटिव हो गया। क्लियर बच्चों? तो बच्चों ये तो ध्यान देने वाली बहुत अच्छा चीज़ है, वेरी इंटरेस्टिंग है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन नाम से है, रिलेशन का फंक्शन बहुत बड़ी अपने आप में। सो क्या हो गया? हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस हो गया, इक्विवेलेंस। क्लियर बच्चों? तो बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। एक एक क्वेश्चन आप लगाएंगे इसे अच्छी तरह, एक एक करके अच्छी तरह से नोट करेंगे और समझेंगे। समझने में ज़्यादा ध्यान देना, नोट भी करते रहिए और उसके बाद समझ, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप नेक्स्ट इसमें और एक होगा कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो इसको बस समझाएं तो इसको नेक्स्ट फाइंड करना है। इसमें एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड, इसमें फाइंड करना है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। जो वन से रिलेटेड निकालने से दो पार्ट इसमें दिए थे, फर्स्ट पार्ट में भी। अब फर्स्ट पार्ट का फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ए से, फ्रॉम ए से ले, तो फ्रॉम ए में हमारे पास क्या तो दिया था कि मल्टीपल दिया था, मल्टीपल था, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स था फर्स्ट पार्ट में हम लेंगे लेट एक्स बी एनी बी या एन एलिमेंट्स ऑफ ए सच दैट, ये कह सकते हैं कि x और 1 बिलोंग्स टू r, देन ये कह सकते हैं से हमारे पास है x माइनस 1 से रिलेटेड निकालना है, इस मल्टीपल ऑफ 4। अब इसके मल्टीपल ऑफ 4 निकालने से क्या हो सकते हैं? तो x इसका हम निकालें कि इसे x माइनस 1 है, x इक्वल टू क्या रखें? x इक्वल टू, यदि x इक्वल टू 1 लें, ये इसका डिफरेंस क्या आएगा? 0 आएगा। और x ये भी आप 4 का मल्टीपल हो सकते हैं, 4 का मल्टीपल, x इक्वल टू यहाँ पर क्या लें? 5 लें, x इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 4 हो सकता है। x इक्वल टू क्या लें? हमारे पास कहाँ तक रिलेटेड है? 13 तक। तो इसके मल्टीपल ये आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 8 आ सकता है, और क्या आ सकते हैं? 12 आ सकते हैं। इतने मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीपल है, इतने हो सकते हैं, तो इतने इसके मल्टीपल हो सकते हैं।
अब यहाँ पर x ये इसके मल्टीपल के हैं, सॉरी इसमें ये कहेंगे x-1 के मल्टीपल 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी, 12। इस सेट के अनुसार सेट ए था हमारा, तो सेट ए में जो हमारे एलिमेंट थे, ए में जो एलिमेंट थे हमारे 1 2 से लेकर कहाँ थे 12 तक थे, सॉरी। तो इनका डिफरेंस, सॉरी इनका मल्टीपल पहले हम लें, 0 भी हो सकता है, 0 का 4 का मल्टीपल 4 भी है, 8 12 हो सकता है। इसी में से लेंगे कि इन जो डिफरेंस है वो इतना होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको दिस इक्वल टू 0, अब इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि x-1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं और 12 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको लेंगे, x इक्वल टू आपका आ गया 1 हो सकता है x इक्वल टू 1 और 5 9 ये 1 2 1 5 9 जो एक दूसरे रिलेटेड हो, ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट ये आर रिलेटेड टू 1 से, और यहाँ पर 9 ये 1 से रिलेटेड हो, ये ऑड है। और इसको यदि यहाँ लेके आए 2 नहीं लेना है, और यहाँ 13 भी नहीं आएगा, 13 क्यों ज़्यादा हो जाएगा, इसको तो लेंगे 2 को नहीं लेना है यहाँ पर, 2 यहाँ पर क्या है, 2 नॉट रिलेटेड टू, इसमें रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड है, 2 नहीं लेंगे क्योंकि इवन है, ये सब क्या 1 से रिलेटेड है, और ये ऑड है, ये ऑड है, 1 से रिलेटेड नंबर लेने हैं। तो हैंस क्या कहेंगे, हैंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए which are related to, which are ये लिखा हुआ दिया, which are related to 1 से जो रिलेटेड है, जैसे इज आपके पास क्या आ गया है 1 और नंबर 5 और 9 जो मल्टीपल ऑफ क्या है 4 के मल्टीपल्स। ऐसे दूसरा निकालना है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए फ्रॉम, बी पार्ट के लिए, बी पार्ट में हमारा दिया था, बी पार्ट में दिया है कि क्या हमारे पास बी पार्ट में, तो बी पार्ट से तो यहाँ पर तो रिलेशन है गिवन था, आर इक्वल टू था ए और बी, और सच दैट ए और बी होने चाहिए। तो अब रिलेटेड टू 1 होना चाहिए। अब रिलेटेड टू 1 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो इस पार्ट में हम जो है आप ये रिलेटेड टू 1 दिखाना है इसमें भी, तो द एलिमेंट्स, तो यहाँ पर एलिमेंट्स इन आर, जो आर वाले में ऐसे एलिमेंट्स आर that are related to 1 will be, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये, दोज एलिमेंट यहाँ पर होंगे, एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए से ले, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 ही तो होगा भाई, जितने भी होंगे देखिए, ये 1 से रिलेटेड, ये 1 है, ये भी 1 ही होगा, तो इसमें जितने भी सेट होंगे सब 1 ही होंगे। तो इसे हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल रिलेटेड, तो इसलिए क्या था हैंस, तो यहाँ पर अलग था, फर्स्ट में ये था, हैंस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, विच आर रिलेटेड टू 1 इज, केवल एक ही होगा, ओनली 1 सिंगल सेट होगा, ठीक है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन जब जब थर्ड वाले में, फोर्थ में बताएंगे, ये हमारा सेकेंड सीरीज था, थर्ड सीरीज था, फोर्थ सीरीज में बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट ना भूलिए, बिल्कुल सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। बच्चों इतना तो बनता ही है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो भी देखिए लगातार हम आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।